हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और ये बच्चे भी जग के आ गए। हम तो बैठ के यहाँ पानी पी रहे थे गार्डन में। 5 बजे जग गए थे। 5 बजे जग गए थे तो बेटा 8 बजे सो भी तो गए थे आप। रात मैंने आरुषि को बोला कान्हा जी को सुवाइए, तो आरुषि नींद नींद मैंने सुवा रही। फिर मैंने से उठाया, मैंने कहा बेटा चलो आप अपनी खाट पर प्रस्थान कर जाओ। ऐसा है कभी मेरे पे आप उठो भी ना। तो भाई संडे स्पेशल की वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग। और 7:30 बजे ये बच्चे जगे हैं। हालांकि 7:30 बजे तो इनकी वैन आ जाती है स्कूल की, और बाकी बच्चे अभी संडे का आनंद ले रहे हैं सोने में, तो अभी नहीं जगे हैं। और हम यहाँ अपने गार्डन में हैं। तो भाई सुबह सुबह यहाँ बहुत बढ़िया देसी वाइब्स मिलती है, भरपूर ऑक्सीजन के साथ में, और छाँव भी रहते हैं। दिन में तो यहाँ धूप आ जाती है, तो कर्रे वाली कैडी धूप आ जाती है बहुत, और टेम्परेचर जा रहा है आजकल हाई। तो आज कुछ बातें करने के लिए हम सुबह सुबह हाजिर हो चुके हैं आपके सामने। तो बातें जो करेंगे वो करेंगे ये मैडम जी, तो अपनी बात शुरू करिए। तो भाई आज हमें जाना है शादी में, कई दिन से जिसका हल्ला बोल हो रहा हमारे घर में। तो संडे स्पेशल हो गया आज इनका बहुत बढ़िया। ये और आरुष, ये 3 लोग जाएंगे हमारे साथ। तो इत्तेफाक से ये जो तारीख बैठी है बारात की, ये संडे में बैठी है, और इसमें कुछ बच्चे भी हमारे साथ में एंजॉय करने वाले हैं भरपूर। रिश्तेदारियां भी काफ़ी हैं। जिस शादी में हम जा रहे हैं यानी कि बारात में, दोनों तरफ के रिश्तेदार परिचित, पुरानी जान पहचान। बच्चे इसका भरपूर आनंद लेंगे। संडे में बैठ रहा है ये दिन। ये बच्चे इसलिए जाने के लिए एक्साइटेड हैं, इन्हें मिलना है मेरी नानी से। तो ये बच्चे छोटे थे जब मिले थे ये अपनी नानी की मम्मी से। 4 पीढ़ियां एक साथ देखने को मिली थी। हमने 2 साल पहले बनाई थी ना वो वीडियो। 2 साल पहले। मतलब ये बच्चे आरुष की मम्मी और इसकी मम्मी की भी मम्मी। तो ये सौभाग्य प्राप्त इन बच्चों को हो रहा है कि परनानी बोलेंगे ना। परनानी। हाँ, तो ये अपनी परनानी से मिलेंगे आज। तो एक्साइटमेंट इनमें भरपूर है। शायद तो और भी हैं, लेकिन इसने फाइनल डिसीजन ये लिया है कि वहाँ पे जाएंगे। कल भी बहुत सारे गेस्ट थे भाई बंधु थे इसके उनमें, और मामा थे, और मौसी की लड़की है वो जिसकी शादी है, और ये इधर से भाई भतीजा है लगता है मेरा, जिस घर में वो लड़की आएगी, जिसमें आएगी पड़ोसन बन जाएगी इनकी मौसी हमारी है बेटे। आरुष कह रहा था मुझे क्या अभी तो ये हमारे भैया लगे। हाँ, और फिर भी हमारे मौसा बन जाएंगे। मेरे से भी पूछ रहा था, ये कह रहा था पापा जी हम उन्हें मौसा जी क्या करेंगे भैया। मैं कहा उन्हें तो क्या करो तुम भैया ही। हाँ। दूसरी चीज जो तुम्हारी मौसी है उसे जब तक वो गांव की सीम के अंदर रहेगी जब तक तो भाभी क्या करो, और उसके बाहर निकलते मौसी बन जाएगी। सही कह रहे। ये नहीं। हाँ। तो एक दायरा सेट कर देंगे, रिश्तेदारी चलती रहे, निभती रहे। क्योंकि एक रिश्ते में वे हमारे ताऊ ताई लगे हैं, दूसरे रिश्ते में हमारे मम्मा मम्मी भी लगे हैं, और मौसा मौसी भी लगे हैं। और बड़ों की कहावत ये है कि भाई रिश्तेदारियां तो दूबड़े के नाल जैसी होती हैं। जैसे दूबड़ा घास होता है ना, ये तो जैसे। हाँ, ये फैलती रहती है, ये जुड़ती रहती है। तो वही फाइनल डिसीजन यही लिया गया कि 3 बच्चे जाएंगे। वैसे तो चिंकी का भी मन था जाने का, मैंने कहा नहीं तू घर ही रहिए। और वही हमारी 3 रिश्तेदारी है गाँव छचरपुर में, तो आज हम वहीं पे आने वाले हैं। तो पहले मोहल्ले में मेरी बुआ जी हैं जो अनीता की फैमिली है, जिनसे मैं मिलने के लिए जाती हूँ। अनीता जो मेरी बुआ की लड़की है, जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ। दूसरे मोहल्ले में मेरे मम्मा है, और तीसरे मोहल्ले में हमारी दादी बुआ थी जिनकी पोती की शादी है। तो अभी आपके कुछ कमेंट्स रीड करेंगे भाई हम लोग, और पहले भी हमने कई वीडियोस बनाए, तो अच्छा लगता है उनको भी जिनके नाम से हम पढ़ते हैं, जिनका कमेंट्स आता है। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं। अक्षरा पवार का कमेंट है, सागर भाई को बहुत बहुत बधाई हो, भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्रशांत कुमार जी, भगवान करे सागर भाई को सारी खुशियाँ दे माता रानी। थैंक यू आपका भी। अलकेश यादव, हमारे हर चैनल पे, हमारे हर फेसबुक पेज पे और हर जगह कमेंट्स करने वाले और वीडियो देखने वाले, और बहुत पुराने हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर, राम राम जी। तो आप सभी को भी राम राम जी। भक्ति धारा के नाम से एक आईडी है, आप ऐसे हंसी की वीडियो बनाते रहा करो। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं कि एक हंसी वाली अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन एक बनता रहे, और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और लड़ाई भी हंसी हंसी में बजती रहे, तो जैसे मेरी इनकी वजह है। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम रावत जी कहती हैं साड़ी प्यारी लग रही है। बबली जी आपकी साड़ी बहुत सुंदर, थैंक यू जी। और कल हमारे यहाँ पे साड़ियों का ही टॉपिक था, और टॉपिक ये था कि भाई कुछ साड़ियाँ धुलवाने के लिए ले गया था मैं, और कुछ प्रेस कराने के लिए ले गया था। उनमें से कोई भी नहीं टाइम पे मिली थी, और फिर
बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे कैसे एडजस्टमेंट बिठाया और भाई अपनी कोशिशों में कामयाब रहे, एडजस्टमेंट हो गया कहीं से, क्योंकि वहाँ भी प्रेशर बहुत था और क्या कर सकते, नहीं टाइम पे मिली क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी। और नंदिनी टमाटर खाने में व्यस्त थी, मैं कहा तू आराम से खा ले और तोड़ ले गार्डन से, तो वो अपना टमाटर की तरफ उसका ध्यान है, फोकस वहीं पे है। और सुबह सुबह चेक करती है एक बार कि कितने टमाटर पक गए हैं, हालांकि रोज़ पक रहे हैं टेम्परेचर के हिसाब से भरपूर और उसके खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो शिखा सक्सेना जी का नाम लिया, राम राम जी लिखती हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी सी राम राम जी। शारदा महाजन, सागर भैया बहुत स्मार्ट हैं। देखो सागर जो है भाई आर्मी मैन है और आर्मी के जवान बिल्कुल फिट होते ही हैं, तो बिल्कुल अपनी फिजिक मेंटेन किए हुए होते हैं, खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। डिफेंस वाले हर जवान को हमारी तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट। हमें भी मोटिवेट करते हैं पर हम हो नहीं पा रहे हैं मोटिवेट कि भाई अपनी बॉडी फिट रखो, फिजिक फिट रखो, इससे बीमारियां भी कम होंगी, अपने खान पान का ध्यान रखो। दरअसल क्या है कि हम जब भी कोई रिश्तेदारी में जाते हैं या कहीं पे भी, तो जीभ पे कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। कोशिश तो बहुत करते हैं, जैसे कहीं पे भाई समोसे आ गए, समोसे खा लिए, कहीं पे और फास्ट फूड आ गया वो खा लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक पेल दी, कहीं पे आइसक्रीम आ गई कुल्फी चाट ली, तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में अपनी फिजिक को मेंटेन रखना है और हेल्थ अच्छी रखनी है, तो भाई सबसे पहले जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा और ये मन को मार के रखना पड़ेगा कि हाँ तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। श्रीदेवी सुरवरम जी लिखती हैं, कंग्रेचुलेसन टू योर ब्रदर सागर एंड टू यू ऑल एज वेल, वेरी नाइस वीडियो बबली जी एंड सुनील जी। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम। अलकेश यादव आईडी वाले फिर से लिखते हैं, एंटीना वाली छोकरी। तो भाई छोटे छोटे बच्चे हमारे फिर बाल बढ़ा रहे हैं और हम इनका एंटीना बना रहे हैं, फिर हम इनका कट करवाएंगे नीचे तक और फिर इनकी चोटी भी बनाया करेंगे। तो हमारी बेटियां जो हैं अब बड़ी हो रही हैं और ये हमारी पहलवान बेटी है, फोगाट फैमिली से समझो है ये बिल्कुल। तो हाँ, और खाने का अपना ध्यान रखती हैं और एक्सरसाइज भी करती हैं, खेलती भी हैं। तो ये पाल फैमिली की जो है हमारी पहलवान बेटी है। अभिनव सैनी, राम राम जी, आपको भी बहुत सारी और ढेर सारी और प्यारी सी राम राम जी। पिंकी शर्मा, राधा राधा पाल फैमिली, आपको भी राधा राधा जी। अंकित मेहरा, राम राम जी, आपको भी बहुत बड़ी सी राम राम जी। संगीता तंवर, राधे राधे भाई एंड भाभी जी, गॉड ब्लेस यू, आपको भी गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, आप खुश रहें स्वस्थ रहें। गीता बघेल, कंग्रेचुलेसन आपको और आपके भाई को भी, थैंक यू जी, हमारी तरफ से भी और हमारे मतलब इसके भाई की तरफ से भी। रीना काम्बोज लिखते हैं, कंग्रेचुलेसन टू फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू जी, आपका बहुत बड़ा सा धन्यवाद। नरिंदर मंकू जी लिखते हैं, कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू जी, आपका बहुत बड़ा सा। दीपा जी लिखती हैं, सभी यूट्यूबर्स में से आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी और कड़ाकेदार है, बहुत अच्छी लगती है। हेलो जी, राम राम जी, आपको भी राम राम जी। और पहले तो आपका धन्यवाद। और इसकी आवाज़ इतने कड़ाके की है, अब क्या बताऊँ, यहाँ गूंजती है, बहुत बहुत दूर तक जाती है, दूसरे घर में बहुत दूर तक जाती है, मुझे बहुत दूर तक सुन जा और बच्चे भी अलर्ट मोड पे आ जाए इसकी आवाज़ सुन के, इतनी कड़ाकेदार आवाज़ है इसकी। बोल लगी मम्मी आज ही सुनेगी नु गाँव पुराने घर में। शिखर त्यागी आईडी से कमेंट्स है, राधे राधे जी, आपको भी राधे राधे जी। रमन पाराशर जी हैं, राधे राधे लिखते हैं, तो आपको भी राधे राधे। प्रीति त्यागी जी, थैंक यू, आपका धन्यवाद, राधा राधा जी आपको। अमिता चौहान, बहुत बढ़िया भाई जी, थैंक यू बहन जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सा पाव भाजी और सांभर राइस बना कर दो, सारी वेजिटेबल्स बच्चों को मिल जाएंगी। जी हाँ, मिल जाती हैं और देते भी हैं हम बना के, और रूप बदल देते हैं सब्ज़ी का। और ये जो शेफ़ है, कुक है हमारे घर की, ये कुछ भी मिला देती है, मतलब कैसी भी सब्ज़ी, सांभर जिन सब्जियों को बनता है उनसे भी एक्स्ट्रा। और भाजी में भी ऐसा ही कि दालें तक भाजी में, और पता नहीं क्या क्या बच्चों को खिलाने के प्रयास में रहती है। और ये बहुत अच्छी पहल है और इस चीज़ के हम भी मुरीद हैं कि किसी न किसी रूप में ये बच्चे खा लेते हैं। गोविंदा त्रिपाठी जी, सीताराम सीताराम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी सीताराम, जय श्री राम। संगीता त्यागी जी, थैंक यू जी। शब्बीर अली, थैंक यू, आपका भी। शशि दुर्गम, बबली जी, राम राम। मक्खन भेजिए, जी हाँ बिल्कुल, अगर हो सके तो ताज़ा ताज़ा यहीं पर खाने आइए, आपका वेलकम है।
और एक बच्चा जग करके और आ गया है अभी अभी, इसकी भी नींद पूरी हो गई है। मच्छर बड़े परेशान करते हैं, बहुत सारा मच्छरों का इंतजाम है वैसे तो, जैसे कि कई सारे लिक्विड फोम वाले ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, अगरबत्ती भी लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे कारगर तोड़ मच्छरदानी ही है। उसके अलावा 100% किसी भी चीज़ से नहीं रुकते। बस वही एक चीज़ है। रात में एक चीज़ सोच रहा था, जैसे कि मच्छरदानी लगाए हुए छत पे सो रहा था भाई, पंखा रहा था चल, तो जैसे ही सुबह सुबह ठंड लगी 4 बजे के आसपास, मैंने जो है पंखा बंद कर दिया और देखा कि मच्छरदानी पे मच्छर चिपटे हुए हैं। मैंने कहा यार कितनी मतलब शिद्दत के साथ ये सारी रात बैठे मच्छरदानी पे चिपके हुए, चारों तरफ बैठे कपड़े। अगर हाथ या पैर भी टच हो जाना गलती से वहीं चिपट जाएंगे। लेकिन उनका सब्र देखो है, हाँ। पेशेंस देखो उनका यार, सुबह तक बैठे हुए शाम से लेके और कितना वेट कर रहे, कितना इंतजार कर रहे। मतलब ये समझो कि खून के प्यासे में पेशेंस कितना होता है। तो अभिनव आईडी से कमेंट्स आया, दीदी लिपस्टिक का कलर और नेम बताना प्लीज, क्या नाम है? लिपस्टिक का कलर मैरून कलर की लिपस्टिक है और जी क्या नाम मैटी की है, मैटी कंपनी की। अच्छा लो जी देख लियो जी, बता दिया नाम। रेणु कुमारी जी लिखती हैं सागर की बहन की शादी है क्या? जी हाँ, मौसी की लड़की है सागर की, तो उसकी बहन की शादी है। और भाई कमलेश कुमारी जी हैं, ये लिखती हैं और क्या सब तुम्हारी तरह थोड़े ना है कि सारा दिन मुंह पर कैमरा लगाए घूमती है। तो भाई कैमरा कहाँ लगा सकते हैं, अगर व्लॉग बनाते हैं तो आपको ये समझना होगा पहले कि सभी ब्लॉगर, सभी यूट्यूबर, या जितने भी वीडियो बनाते हैं वो कैमरा कहाँ लगाना उनको चाहिए, और बाकियों को भी सजेस्ट करें, आपका सजेशन बढ़िया है। तो चलो जी अब करते हैं ब्याह में जाने की तैयारी और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। राम राम। और आज फिर से इनकी एक संडे स्पेशल वाली शादी हो जाएगी और ये जितना भी स्टाफ यहाँ पे बैठा है ये जाएगा।